गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। भगवान शुक्र रखे। क्या शुभ नाम है? मदन लाल, मदन लाल जी कहाँ से हैं? बीकानेर से। बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? मेरे बारे में जानना है गुरुदेव। मदन लाल जी तारीख समय बताइए। तारीख समय ज्ञात नहीं है। आपकी आवाज बताती, माइक ऐसे पकड़िए और जो सही है तो बताइए, मन नहीं है तो मना कर दीजिए। आपकी आवाज बताती है आपके घर के सामने कोई व्यक्ति रहते हैं बाहर, बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते हैं। सही है कि गलत? हाँ सही बात। है, ये सच है। आप जहाँ रहते सामने तरफ एक खाली प्लॉट पड़ा है? नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सामने खाली प्लॉट नहीं है। खेत में रहते हैं हम, खेत में ही हमारा मकान है, उस आगे बीजान होता है। धन्य हो महाराज, कहाँ थे? अब आप लोग फैसला कीजिए हम सही हैं कि गलत। अरे भाई आप खेत में रहते हैं, सामने क्या है? खेत है। खेत है, सामने खेत है, प्लॉट नहीं है, खेत है। खेत है। अब बताओ आप। ठीक है। अच्छा क्या जानना चाहे? धन को लेकर परेशान है, परिवार को लेकर? धन को लेकर परेशान है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है। स्वास्थ्य खराब रहता है? बहुत खराब रहता है गुरुदेव। ठीक है, ठीक हो जाएगा, चिंता न करिए। आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है पिछले 4 सालों से, कोविड के पहले 2019 से। हाँ सही बात। ये सच है। सही है, सच है। ये भी सच है, वो भी सच है। जो प्लॉट है सामने, हमने खाली प्लॉट बताया। प्लॉट का देखिए, खेत को प्लॉट कह लो, प्लॉट को खेत कह लो, खाली जमीन है। हम लोग सब इसलिए हंसे कि खेत है प्लॉट नहीं है। बात भूखंड है ना? नहीं, भूखंड है लेकिन खेत है नहरी, उसमें हमेशा बिजान होता रहता है, खाली नहीं रहता वो। मैं इसलिए मैं भी सही हूँ गुरुदेव। अरे हंसी बहुत जरूरी है भाई, जरूरी। देखो सही बताएं, हमको ऐसा लगता है कि आप ही सही हो, बस आपका समाधान हो जाए। हाँ, ये समाधान हो जाए बस इसके लिए अपन आए हैं। हाँ, इसके लिए आए हैं, बहुत दुखी है बस, और आप सही हो इसके लिए आए। तो अब आपकी बीमारी का कारण हम बता देते हैं, निवारण बता देते हैं। आपकी बीमारी के लिए आपके घर में अंदर जाकर ऐसे उल्टे हाथ तरफ कोई पलंग है, गद्दा है, या कोई लग्जरी सोफा कुर्सी वगैरह कुछ रखे? क्या रखा रहता है? पलंग तो रहता है। पलंग रहता है? हाँ। ये पलंग कब रखा है आपने? 5-6 साल हो गए? हाँ, 5-6 साल हो गए। हमने बताया ना कि आपकी बीमारी का कारण पलंग है, जो आपकी आवाज बता रही है। और 5-6 साल से ही आप बीमार हैं, बोलिए हाँ। हाँ। और 5-6 साल पहले आपने पलंग रखा, बोलिए हाँ। हाँ। ठीक है, ये पलंग बीमारी का कारण है। इस पलंग को आप सीधे तरफ रख देंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं गुरुदेव, 5-6 साल से तो मेरे स्वास्थ्य खराब है, बाकी मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब है। और हमने तो इसके शक हमें तो ये जाता है कि हमारा जो घर है वो या तो गलत समय में बन गया या उसमें कोई वास्तु दोष है। हाँ, और बताइए, फिर हम बता रहे हैं आप। देखिए, मकान गलत समय में नहीं बना, आपके उस मकान में प्रेत आत्माएं हैं। अब या तो आप प्रेत आत्माओं को बुलाते हो रोज, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है। हाँ, तो फिर सबको दिल खोल के हंस लेने दो, कम से कम अपन माध्यम तो बने किसी की हंसी का है? तो ये बात समझ में आती है। हाँ गुरुदेव, ये हो सकती है, हमारी गलती हो सकती है इसमें। जो हमने तो इस मकान पर शक करते हैं कि मकान गलत समय में बन गया या कोई वास्तु दोष है, इसलिए हम मकान दूसरा बनाना चाहते हैं। देखिए, हम आप सब तो हम आपसे मेन सलाह ये लेना चाहते हैं कि मकान उसी जगह बनाए या उस दूसरी जगह बनाए। देखो, मकान कोई ऐसा नहीं है कि वस्त्र है कि उतार कर फेंक दिया, दूसरा ले लिया। आपके पास पैसा होगा, अच्छी बात है, पर हमारा कहना, पैसा तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, फिर भी बहुत परेशान है। 20-25 सालों से परेशान है, सभी बीमार रहते हैं, कर्जा भी है। बना लो तो उसको दूसरा बना लो। उसी जगह बनाए या दूसरी जगह?
दूसरी जगह बना लो। और दूसरा एक सवाल और, बच्चों का शादी के विषय में और पूछना चाहता हूँ, शादी का जोक बन रहा है क्या? नहीं, इसमें नहीं समझ में आएगा, आपकी आवाज़ से बच्चों की शादी का पता नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, पर ठीक, एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद। ठीक। आपको हमने इसलिए रोका है, आप सुनिए हमारी बात। हम आपका बिना पैसे का इलाज कर रहे हैं तो आपने उसको सुना नहीं। हमको पीड़ा इस बात की होती कि हमारे पास आकर भी अगर खाली हाथ लौट गए तो राजस्थान से यहाँ तक आना बहुत दूर आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत ही परेशान हो गया। पर दूसरे की सुनो तो कि नहीं सुनोगे? नहीं सुनूंगा मैं, तो आप ही के भले के लिए। हमारी मानसिकता या सोच ऐसी कि अगर कोई बाहर से आया है आशा लेकर तो उसकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। ये हम संकल्प करके बैठते, माता रानी से प्रार्थना भी करते कि हमारा काम भले ना बने लेकिन जो आए तो उनका एक एक काम जरूर बना देना, हमारी इज्जत बची रहे। धन्यवाद। ये हमारी सोच रहती है। हम आपको बिना पैसे की दवाई बता रहे हैं, आप नए मकान बनाने के लिए अड़े हैं। जी गुरुदेव। आप फिर बनाओगे, उसमें फिर समस्या होगी तो कैसे हल होगा? इसलिए आपको पूछने के लिए आया हूँ, मकान बनाऊं या ना बनाऊं? मकान बना लो। अरे हम ये कह रहे अगर इसी मकान में सुखी हो जाए तो मकान बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं होगी। क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? देखो, आप इस बात को समझो, हम संघर्ष करके बड़े हुए, हमको पता है कि पैसा कितना कीमती होता है, मनुष्य कितने परिश्रम से कमाते, उसका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसको वही सलाह दो जिसमें उसका हित हो, और जब हम आपका भला चाहेंगे तो भगवान हमारा भला करेंगे। सच्चाई है, सत्य है गुरुदेव। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति प्रेत आत्माओं को, मृत आत्माओं को निमंत्रण देता है अपने घर का, उसके कारण वो बार बार आती हैं, और जब प्रेत आत्माएं जिस घर में आती हैं उस घर में सुख शांति कदापि नहीं हो सकती। इसका समाधान क्या है गुरुदेव? बात तो पूरी होने दो। आप ही का समाधान तो बता रहे हैं, पूरी बात तो होने दो। अब लोग कोई पितरों को बुलाता है, कोई घर में मरे हुए गुरु की फोटो रख के उनकी रोज पूजन करता है, कोई परिवार का सदस्य खत्म हो जाता है तो उसकी फोटो भगवान के बीच में घुसेड़ देते हैं और उनके बीच में पूजन करने लगते हैं। यह दोष है, दोष। आप लोग नोट कर लो ये बात। एक घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्य यंत्र, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा जी, 3 गणेश जी, इस अंगूठे से छोटे शिवलिंग, एक बित्ता से बड़े शिवलिंग और मृत व्यक्ति की फोटो, मरे हुए व्यक्ति की मूर्ति, इनकी पूजन करने वाला मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ये शास्त्र प्रमाणित बात है और हजारों लोग हमारे पास। अब आप समझो इसका रहस्य समझना। जब किसी मृत व्यक्ति की पूजन आप करते हैं तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा आपके घर में आने जाने लगती है, और जब एक बार हमारे और आपके मनुष्यों के और मृत आत्माओं के बीच की मर्यादा खत्म होती है तो इतनी मृत आत्माएं भर सकती हैं आपके घर में जो असंख्य हैं। आपको पता नहीं दुनिया में कितनी जो अतृप्त आत्माएं हैं भटक रही हैं। अब उन आत्माओं में अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी तो हो गई, क्योंकि जैसा संसार है मरने के बाद आत्मा की प्रवृत्ति मनोवृत्ति वैसी रहती। अब लोग हर मंदिर में जाओ, वहां पूजन कर रहा था कोई, मर गया तो उस व्यक्ति की मूर्ति रख देते हैं। जो कलयुग का प्रभाव है, आने वाले समय में भगवान की मूर्तियां गायब हो जाएंगी, मरे बरे लोगों की मूर्तियां, जिसको जो अच्छा लगा उसी को भगवान मान के पूजा करने लगे, तो ये गलत है। अब आप हमें ये बताइए, क्या आपके घर में कोई मृत व्यक्ति की, कोई सती की, किसी की पूजन होती है? या पूजा घर में कोई ऐसी मूर्ति है, फोटो है, या आपके घर में कोई ऐसा स्थान किसी का बना है? हाँ, प्रयोग बता देते। उस प्रयोग के प्रभाव से उसको जाना होगा, जो भी होगा आप उसको समझ लो।
रात में 11 बजे के बाद रोज सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ आप YouTube में सुन लिया करें, सुन लेंगे। तो आपके घर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। उसी घर में रहकर आप सुखी रहने लगेंगे। 1 हफ्ते में 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 पैसा। ये तो बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। नहीं, अरे हमारे काम ही ऐसे, हम बताते किसी को, ये बहुत बड़ी बात। हजारों लोग सुखी हैं, कोई एक नहीं। ठीक, तो आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ सुनना है। पलंग पर, बेड पर, बिस्तर पर लेट कर बैठ कर सिद्ध कुंज का स्तोत्र भूल कर ना पाठ करें ना पाठ सुने। सदैव याद रखें, दुर्गा जी की सेवा और हनुमान जी की सेवा में सदैव सावधानी बरतें, कोई चूक नहीं हो, नहीं तो तत्काल दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो सोफा में बैठ गए, कुर्सी में बैठ गए, साफ सुथरी जगह में बैठ गए और सिद्ध कुंज का स्तोत्र 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट का पाठ, उस पाठ को सुन लिए, दुर्गा माई की जय, और सो गए। इतना आप करेंगे, आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है वो आना बंद हो जाएगी, आपके घर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब इतने से प्रयोग से हमको लग रहा था, बाद में हमको लगा कि यार हम चाहते थे उनका दुख दूर कर सकते थे, लेकिन ये मकान बनाएंगे, फालतू 25 लाख 50 लाख के कर्जे में खर्चे में जाएंगे। तो आत्मा नहीं मानी तो आपको फिर से बुला लिया और समझा दिया। तो आप अगर चाहें तो इस प्रयोग ये को, आपकी दया है। ठीक है, आप इस प्रयोग को करिए ठीक है, तो आप सुखी हो जाएंगे। ठीक ठीक गुरुदेव।